लुटा पिटा लहू लुहान, चौराहे पर डटे हुए, मेले कुचेले कपड़े वो भी फटे हुए। एक व्यक्ति हमको सड़क पर मिला, देखकर हमारा दिल हिला। हमने कहा हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को थोड़ा मोड़ देते हैं, चलिए श्रीमान आपको पहले घर छोड़ देते हैं। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है। जब से बुढ़े ने सुना रोज फितूर साबुन का पाउच ला करके मलता है। एक पाउच लाकर बाल कर लिए काले, कुछ खाने पीने के पाउच मुट्ठी में संभाले। बारातियों के स्वागत करने वाला पाउच बुढ़े ने मुंह में दबाया और जोर से चिल्लाया, वाह बेगम, क्या मेरी काली घनी घुंघराली जुल्फें तुम्हारी नजरों को चीर गई? पर वाह बेगम बोलने में बुढ़े की बत्ती सी नीचे गिर गई। आज संदीप तुमने शर्ट भी बड़ा जबरदस्त पहना हुआ। मैं पहली बार पैंट शर्ट में कविता पढ़ रहा हूँ। पहली बार मेरी जिंदगी में? जिंदगी में? हाँ, आज तक कुर्ते पजामे में। अच्छा, कुर्ते पजामा। आज अच्छा आपने स्पष्ट कर दिया, वरना मैं थोड़ा डर सा गया था। कुर्ते देखिए, आज विवेक ने पहली बार कविता पढ़ी और मैंने पहली बार पैंट शर्ट में कविता पढ़ रहे हैं। भाई ये भी ताली बजाने वाली बात है भाई। एक कविता पहली बार यहाँ से सुनाता हूँ। स्वागत संदीप। बिल्कुल एक्सक्लूसिव। आप लुटा पिटा लहू लुहान, जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं से करता हूँ। विषय वही है, थोड़ा और कड़वा होता हूँ। लुटा पिटा लहू लुहान, चौराहे पर डटे हुए, मेले कुचेले कपड़े वो भी फटे हुए। एक व्यक्ति हमको सड़क पर मिला, देखकर हमारा दिल हिला। हमने कहा हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को थोड़ा मोड़ देते हैं, चलिए श्रीमान आपको पहले घर छोड़ देते हैं। चलिए श्रीमान आपको पहले घर छोड़ देते हैं। घर का नाम सुनते ही वो व्यक्ति जैसे नींद से जागा, बुरी तरह दूर भागा और बोला, घर मत छोड़ देना, घर ही का रोगी हूँ, घर वालों ने ही नोची मेरी दाढ़ी है, मेरा नाम सुरेश कलमाड़ी है। मेरा नाम सुरेश कलमाड़ी है। काले और सफेद के खेल में, अब उसमें एक शख्स और जोड़ता हूँ और कविता आगे बढ़ाता हूँ। काले और सफेद के खेल में सुरेश कलमाड़ी और अन्ना दोनों तिहाड़ जेल में। काले और सफेद के खेल में सुरेश कलमाड़ी और अन्ना दोनों तिहाड़ जेल में। अन्ना बोले, ओ सुरेश कलमाड़ी। अब वो ऐसे तो बोल नहीं सकते उसको, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ऐसे ही कहेंगे। अन्ना बोले, अरे ओ सुरेश कलमाड़ी, ये क्या चक्कर है, मेरी टोपी और तेरी दाढ़ी। सुरेश कलमाड़ी बोले, अन्ना टोपी उनकी होती है, सम्मान जिनका होता है, और चोर की दाढ़ी में, वाह 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 वाह, तिनका होता है। चोर की दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अन्ना बोले, तेरे और मेरे कर्मों में है बहुत फर्क, फिर दोनों के लिए क्यों एक ही जेल का नर्क। कलमाड़ी बोले, अन्ना मैं आपको ज़्यादा नहीं सताऊंगा, लाओ 1 करोड़ रुपया रिश्वत अभी बताऊंगा। अन्ना बोले, रिश्वत में दे नहीं सकता। कलमाड़ी बोले, पर अब मैं चुप रह नहीं सकता। आप यहाँ इसलिए हैं, और अब तालियां चाहूंगा अगर सच्ची बात कह दूं, आप यहाँ इसलिए हैं कि आपने लंबे समय तक सत्य को सहेजा है, और मैं यहाँ इसलिए हूँ कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वो आ जाता जिनने मुझे यहाँ भेजा है। वो यहाँ आ जाते जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अब अंतिम पंक्तियाँ लाता हूँ कविता की, और अन्ना मुझसे बात कर रहे हैं। बोले, शर्मा जी, बोले, अब मेरे को तो जी बोलेंगे, मैं कोई कलमाड़ी थोड़ी। बोले, शर्मा जी, बोले, शर्मा जी, भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या विचार? बिल्कुल नई तरीके से बात करता हूँ गुरु जी के चरण। अन्ना बोले, शर्मा जी, भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या विचार? मैंने कहा, अन्ना ये बहुत पुरानी समस्या का है ताजा आचार। मैंने कहा, अन्ना ये बहुत पुरानी समस्या का ताजा आचार, हम ये समस्या त्रेता से व्याप्त है। बोले, संदीप, अन्ना नाराज हो गए। बोले, संदीप, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे पर कुतर्क कैसा? भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे पर कुतर्क कैसा? मैंने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ के देख लो। हनुमान चालीसा पढ़ के देख लो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, हनुमान जी के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। भाई बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। अच्छा, और आपने एक एपिसोड में मुझसे कहा था कि तुम नाना बन गए हो, पर तुमने अपने आप को कैसे मेंटेन कर रखा है। जी, मैं बताता हूँ जी। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है। जब से बुढ़े ने सुना रोज फितूर साबुन का पाउच ला करके मलता है। एक पाउच लाकर बाल कर लिए काले, कुछ खाने पीने के पाउच मुट्ठी में संभाले। बारातियों के स्वागत करने वाला पाउच बुढ़े ने मुंह में दबाया और जोर से चिल्लाया, वाह बेगम, क्या मेरी काली घनी घुंघराली जुल्फें तुम्हारी नजरों को चीर गई? पर वाह बेगम बोलने में बुढ़े की बत्ती सी नीचे गिर गई। फिर पाउच काय काय के
चाय के, कॉफ़ी के, चॉकलेट के, टॉफ़ी के, सड़ी सुपारी के, बेईमान व्यापारी के, दारू के, पानी के, हैरत और हैरानी के, कंपनियों की मनमानी के। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कंपनियों ने भारत को सलाम किया और कंपनियां भारत के साथ हुई। इतिहास गवाह है, कंपनियों से भारत की गुलामी की शुरुआत हुई। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे राकेश। संस्कृति और संस्कार की टांग खींचने वालों, विकृति और विकार के पाउच बेचने वालों, मैं भी संस्कृति और संस्कार के पाउच लाया हूँ। अहिंसा और परोपकार के पाउच लाया हूँ। मैं वतन के कंकड़ पत्थर और गिट्टी के पाउच लाया हूँ। मैं अपनी मातृभूमि की मिट्टी के पाउच लाया हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिसको मल लेने से मन उपवन की तरह खिल जाता है, वाह। जिसको मल लेने से हजारों हवन कुंडों का पुण्य मिल जाता है, क्या बात है। जिसको मल लेने से ईश्वर भी आसमान से नीचे उतर आता है, और जिसको मल लेने से शहीदों की कुर्बानियों का कर्ज उतर जाता है। क्या बात है, जिसको बहुत मल लेने से शहीदों की कुर्बानियों का कर्ज उतर जाता है। बहुत बढ़िया। एक हमारी बहन बैठी हैं लता जी, मैं आपकी और कुछ पंक्तियां सुपुर्द करता हूँ कि कुंवर आ जाए हो साड़ी तो सुंदर लगे नारी। कुंवर आ जाए हो साड़ी तो सुंदर लगे नारी। सुबह सुबह पत्नी ने आवाज मारी, हमने कहा प्राण प्यारी मेरी जेब का कुछ तो रखो ख्याल, जब देखो तब साड़ी का सवाल। फिर तुम बगैर कुंवर अजय कंपनी की साड़ी के सुंदर लगती हो, सुंदरता से तरबतर लगती हो। बोले बलमा अनाड़ी चाहिए इसी कंपनी की साड़ी। इसी कंपनी की साड़ी। बोली बलमा अनाड़ी चाहिए इसी कंपनी की साड़ी। अरे मैंने कहा तुम्हारे पास प्रफुल्ल कंपनी के है, पराग कंपनी की है। बोली वो मोहल्ले वालों ने देख ली है। मैंने कहा तुम्हारे पास प्रफुल्ल कंपनी की है, पराग कंपनी की है। बोली मोहल्ले वालों ने देख ली है, उस पर निगाहें फेंक ली है। मैंने कहा ये मोहल्ले वाले क्या उधार दे देते हैं, और ये साड़ी पुरानी हो गई है ऐसा मोहल्ले वाले कहते हैं, तो चलो अपन मोहल्ला बदल लेते हैं। सही बात है, बहुत अच्छे। ये साड़ी पुरानी हो गई है ऐसा मोहल्ले वाले कहते हैं, तो चलो अपन मोहल्ला बदल लेते हैं। बोली रहने दो, पैसे पैसे के लिए तो मरते हो, और पायजामे में जुएं हो जाए तो पायजामा फेंकने की बात करते हो। पायजामे में जुएं हो जाए तो पायजामा फेंकने की बात करते हो। मैंने कहा भगवान तेरे से तो भगवान भी हारे, और तू मुझे दिखा देगी दिन में तारे। तेरे को जिस कंपनी की साड़ी चाहिए उस कंपनी की साड़ी ला दूंगा, बदले में ढेर सा प्यार भी पालूंगा। पर तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिससे हर हिंदुस्तानी नारी अपना तन ढक सके, और तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसमें हर गरीब अपनी इज्जत रख सके। क्या बात। अरे तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसके आंचल तले शिवाजी पल सके, और तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसके आंचल तले भगत सिंह निकल सके। अरे तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसके आंचल तले ममता हो, सच्चाई हो, और तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जिसने द्रौपदी की लाज बचाई। क्या बात, बहुत खूब। तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर, तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जो डूबती संस्कृति के बारे में सोच सके, और तू उस कंपनी की साड़ी की बात कर जो भारत माता के आंसू पहुंच सके। क्या बात है, भारत माता के आंसू पहुंच सके। बहुत बहुत अच्छा।